हे एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो अभी करंटली चैप्टर चल रहा है वो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है, बॉटनी का सेक्शन। और इसमें भी हमने कल वाली क्लास जो थी उसमें हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है उसको फिनिश किया। उसके बाद वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है उसको भी अच्छे से फिनिश कर लिया था। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर मैंने बेसिकली आपको नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बताया था पहले, और फिर बताया था कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। तो सारे टिश्यू जो होते हैं एक्सेप्ट एपिडर्मिस और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इसको छोड़कर की जितनी भी चीज़ें आएगी वो सारी की सारी जो होगी वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आएगी। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हाइपोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, पेरिसाइकल पिथ और मेड्यूलरी रेज जो होता है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आ जाती है। उसके बाद मैंने हाइपोडर्मिस के लिए बताया था कि डाइकॉट के अंदर कॉलन कायमा का बनेगा, और जो मोनोकोट होता है इसके अंदर जो होता है स्क्लेरन कायमा का जो है हाइपोडर्मिस बनेगा। उसके बाद लीफ के अंदर जो होता है ग्राउंड टिश्यू वो बेसिकली मीजोफिल होता है। तो इन सब के ऊपर जो है हमने कल वाली क्लास में ही अच्छे से डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद मैंने आपको वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वो पढ़ाया था, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आता है। फिर मैंने आपको बताया था कि जाइलम और फ्लोएम जो है बेसिकली एक ओपन टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है, क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल होता है। ओपन का मतलब होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वो ओपन होता है, जिसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। तो ये हमें देखने को मिलता है ओपन वेस्कुलर बंडल में। और ये जो डाइकॉट स्टेम्स होता है उसके केस में ओपन वेस्कुलर बंडल होगा। क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल जो होता है मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है, और बेसिकली यहाँ पे कैम्बियम वगैरह एब्सेंट होता है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ें के ऊपर हमने कल वाली क्लास में ही डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने आपको वेस्कुलर बंडल में ही और बताया था कि रेडियल और कंजॉइंट दो तरह की वेस्कुलर बंडल्स होती हैं। फिर मैंने आपको एनाटॉमी जो है वो स्टार्ट कर दिया था डाइकॉट मोनोकॉट प्लांट्स का, जिसमें के अंदर मैंने आपको सबसे पहले डाइकॉट रूट पढ़ाया था, डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर बताया था। फिर उसकी जो भी लेयर्स थी उसके ऊपर मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा, जिसको रूट के अंदर जो है वो एपिडर्मिस होता है। फिर मोनोकॉट रूट जो होता है इसकी भी डायग्राम मैंने आपको कल वाली क्लास में ही दिखाया था। फिर इसके ऊपर भी थोड़ी बहुत जो है मैंने डिफरेंसेस वगैरह बताई थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारी वो रूट तक। और उसके बाद मैंने आपको स्टेम भी पढ़ाया था। तो डाइकॉट स्टेम और मोनोकॉट स्टेम जो है इन दोनों के ऊपर भी अच्छे से बातें हमारी हो गई थी, सारी की सारी डायग्राम, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वो सारी की सारी चीज़ें हमारी हो चुकी थी। और आज की जो क्लास होगी वो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि स्टेम और रूट जो है वो हमारा फिनिश हो चुका है और लीफ वाला पार्ट हमारा बचा हुआ है। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, और आज की जो लेक्चर होगी उसमें पूरा का पूरा लीफ वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा और बहुत ही शॉर्ट लेक्चर होने वाला है। तो और इसके बाद जो है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक है जो कि हट चुका है, तो वो मैं नहीं करवाऊंगी। और बेसिकली वहां तक जो है लीफ वाला पार्ट तक जो कि आज वाला क्लास है वो फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो बेसिकली इसकी नीट की पीवाईक्यूज के ऊपर होगा। तो अभी हम लीफ वाला पार्ट जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा लीफ वाला पार्ट है उसमें दो तरह का लीफ होगा यहाँ पे, एक डाइकॉट लीफ होगा, दूसरा मोनोकॉट लीफ होगा। जो डाइकॉट लीफ होता है उसको हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं, और जो मोनोकॉट लीफ होता है उसको हम आइसो बायलेटरल कहते हैं। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि उसका डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों अलग अलग होगा, और आइसो बायलेटरल का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था आइसोगैमी, प्लांट किंगडम जो है वहाँ पे मैंने आपको बताया था आइसोगैमी। आइसोगैमी का मतलब होता है कि सेम तरह का गैमेट। वैसे यहाँ पे आइसो बाइलेटरल लीफ है, इसका मतलब है कि उसके दोनों तरफ, लीफ के दोनों तरफ जो होगा सेम स्ट्रक्चर होगा, सेम तरह का स्टोमेटा वगैरह हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले डाइकॉट लीफ की, सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक लीफ का क्या होगा, दो सरफेस होगा। एक ऊपर वाला सरफेस होगा, ऊपर वाला जो सरफेस होता है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, एडेक्सियल सरफेस कहते हैं। और जो नीचे वाला सरफेस होता है लीफ के अंदर उसको हम एपेक्सियल सरफेस कहते हैं। तो ये याद रखने वाला बात है कि ऊपर वाला सरफेस हमारा एडेक्सियल सरफेस होता है और जो नीचे वाला सरफेस होगा वो एबैक्सियल सरफेस होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ के अंदर जो ऊपर वाला सरफेस होता है जिसको हम एडेक्सियल सरफेस कहते हैं, वहाँ पे लेसर नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलता है। और जो एबैक्सियल सरफेस होता है यानी कि नीचे वाला सरफेस, वहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है। और ये जो एडेक्सियल सरफेस होता है यहाँ पे स्टोमेटा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पूरा कंप्लीटली एब्सेंट भी हो सकता है या फिर थोड़े बहुत हो सकता है। लेकिन एबैक्सियल सरफेस जो होता है यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा हमें देखने को मिलता है। तो और इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, लीफ का सरफेस है, इसकी ये एडेक्सियल सरफेस, ये एबैक्सियल सरफेस। एबैक्सियल सरफेस पे मैंने स्टोमेटा दिखा रखा है। और इसमें क्या होता है कि जो इसका
मीजोफिल होता है। मीजोफिल जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है दो तरीके से। एक होता है इसमें पैलिशेड पैरेनकाइमा, मतलब बेसिकली मीजोफिल जो होता है वो पैरेनकाइमेटस होता है, और वो पैरेनकाइमा दो तरह का होगा, एक पैलिसेड पैरेनकाइमा और दूसरा होगा स्पंजी पैरेनकाइमा। जो पैलिशेड पैरेनकाइमा होता है वहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड टाइप का पैरेनकाइमा होगा, और जो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा होगा वो नीचे वाले सरफेस पे होगा, यानी कि जिस तरफ स्टोमेटा है वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एयर जो होता है वो अंदर आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ही स्पॉन्जी यानी कि गोल मटोल से यहाँ पे पैरेनकाइमा हमें देखने को मिलता है इसकी लोअर वाली सरफेस पे। और इसके बाद ये वाला पैलिसेड पैरेनकाइमा इलोंगेटेड वाला, और नीचे वाले सरफेस पे स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। उसके बाद जो है ये वाला जो होल होता है इसको हम कहते हैं स्टोमा, और बेसिकली ये पूरा पूरा स्टोमेटा है जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, और यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, और ये वाला इसका छेद जो है वो स्टोमा होता है, और इसके बीच में जो होता है वो एयर कैविटीज होता है जहाँ से एयर आते और जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये वाली पार्ट इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें टोटल 3 पार्ट है, मैंने अभी डायग्राम से अभी बताया था, लेकिन फिर मैं इसको पॉइंट्स में इसको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें पार्ट होता है दैट इज द एपिडर्मिस, उसके बाद हमारा पार्ट होता है दैट इज द मेसोफिल, उसके बाद पार्ट होता है दैट इज द वेस्कुलर सिस्टम। अगर हम एपिडर्मिस की बात कर ले तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस होता है ये कवर करता है अपर और लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। जो लीफ की मैंने आपको बता रखा है कि जो एपिडर्मिस होता है वो बेसिकली बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है, बाहरी कवरिंग का काम करता है। तो एपिडर्मिस जो होगा वो लीफ का यहाँ पे लोअर सरफेस और अपर सरफेस दोनों पे प्रेजेंट होगा। उसके बाद यहाँ पे मोर स्टोमेटा जो होगा वो लोअर सरफेस पे होगा, है कि नहीं। मैंने आपको बताया है कि जो इसकी एबैक्सियल सरफेस होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें मीजोफिल की, तो मीजोफिल जो होता है यहाँ पे टिश्यू जो होता है, ये मीजोफिल वो टिश्यू होता है बिटवीन अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस। जो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस है उसके बीच में प्रेजेंट होता है मीजोफिल और पूरा पार्ट। और मीजोफिल जो होता है इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और यहाँ पे हमें फोटोसिंथेसिस वगैरह देखने को मिल जाती है इसी जगह पे। उसके बाद ये पैरेनकाइमेटस होता है, और मैंने 2 तरह का पैरेनकाइमा आपको बताया है, एक पैलिसेड पैरेनकाइमा, दूसरा स्पंजी पैरेनकाइमा। बेसिकली पैलिसेड वाला वही एडक्सियल सरफेस पे यहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स होंगे और अरेंज होंगे वर्टिकली। मैंने आपको दिखाया है कि वर्टिकली या फिर हम इसको कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनली जो है वो प्लेस्ड होता है पैलिसेड पैरेनकाइमा। और स्पंजी जो होता है ये एबैक्सियल सरफेस यानी कि लोअर सरफेस पे होगा, और ये ओवल होता है और राउंड हो सकता है। इसके अंदर जो होता है न्यूमरस एयर कैविटीज प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया था। ठीक है, उसके बाद है हमारा दैट इज द तीसरा पॉइंट, वो है वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर। जो वेस्कुलर सिस्टम होता है उसके पास होता है वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम वगैरह, और ये देखा जाता है हमें वेन्स और मिडरिब, जहाँ पे वेन्स और मिडरिब वगैरह प्रेजेंट होता है वहाँ पे वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो होता है साइज जो होता है वेस्कुलर बंडल का वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ वेन्स। वेन्स का साइज जो होता है उस पर डिपेंड करता है साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल। जो वेस्कुलर बंडल होता है वो सराउंडेड होता है बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल सीथ सेल। जो बंडल वेस्कुलर बंडल्स होता है बेसिकली उसके बाहर से बंडल सीथ की कवरिंग होती है जो कि थिक लेयर होती है। तो ये वाली पॉइंट जो है हमारी पूरी की पूरी डाइकॉट लीफ के ऊपर हो चुकी है। अब जो है मोनोकॉट लीफ के ऊपर देखेंगे। तो मोनोकॉट लीफ जो है उसको मैंने आइसोबायलेटरल लीफ कहा है, और आइसोबायलेटरल लीफ जो होता है उसमें सेम टाइप की लीफ होगी दोनों साइड्स पे, और जो इसकी ये वाली एडैक्सियल सरफेस होगी यानी कि ऊपर वाली सरफेस, और ये वाली इसकी एबैक्सियल सरफेस होगी नीचे वाली सरफेस। और यहाँ पे सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने स्टोमेटा नहीं बनाया है, ये वाला जो होगा पूरा का पूरा जो होगा यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, और सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होगा, यानी कि इसकी दोनों सरफेस पे क्या होगी, स्टोमेटा प्रेजेंट होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो है सिंगल टाइप की पैरेनकाइमेट मतलब मीजोफिल जो होगा डिफरेंशिएटर होता है और पैरेनकाइमा का होता है। तो पैरेनकाइमा यहाँ पे सिंगल तरह का होगा, यानी कि स्पंजी पैरेनकाइमा ही सिर्फ देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है दोनों साइड पे, और दोनों साइड पे क्या चाहिए, एयर तो चाहिए। अगर पैलिसेड प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ये साइट हो जो है इसका वो ब्लॉक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे स्पंजी टाइप की पैरेनकाइमा ही प्रेजेंट होती है। अंदर में वेस्कुलर बंडल होगा, वेस्कुलर बंडल के बाहर जो होगा बंडल से प्रेजेंट होगा। और इसकी जो एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जो इसका एडैक्सियल सरफेस होता है ऊपर वाला सरफेस, यहाँ पे कुछ जो होता है लार्ज इम्पटी कलरलेस सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बुल्ली फॉर्म सेल कहते हैं। जो बुल्ली फॉर्म सेल्स होता है ये जो होता है अगर वाटर इनफ कंडीशन है तो ये क्या हो जाता है, बुल्ली फॉर्म सेल जो होता है वो फूल जाता है, टर्जिड हो जाता है। और जब वाटर की स्कार्सिटी हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, यानी कि पिचक जाता है। और जब फ्लैसिड होता है तो क्या होता है, उसे लीफ जो होता है अंदर की तरफ कर्ल्ड हो जाता है। टू मिनिमाइज द वाटर लॉस जो होता है, इसको मिनिमाइज करने के लिए लीफ क्या होता है, अंदर की तरफ
और जब ये फ्लैसिड होता है तो क्या होता है कि ये लीफ जो होता है अंदर की तरफ कर्ल हो जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस जो होता है उसको मिनिमाइज कर सके। ठीक है, तो ये थी हमारे बुल्ली फॉर्म सेल के ऊपर बातें। बेसिकली ये लार्ज इम्पटी और कलरलेस सेल होता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं और एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे जो स्टोमेटा होता है उसके बीच में सब स्टोमेटल कैविटी होता है। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, एयर कैविटीज ही होता है। यहाँ पे सब स्टोमेटल कैविटी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आपको डायग्राम से समझाई दिया है। तो यहाँ पे हम पॉइंट में देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। जो स्टोमेटा होता है वो प्रेजेंट होता है इसके दोनों सरफेस पे। उसके बाद जो मिजोफिल होगा वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होगा यहाँ पे पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा। बेसिकली स्पंजी टाइप की पैरेन्काइमा ही सिर्फ प्रेजेंट होगी और पैलिसेड यहाँ पे एब्सेंट होता है। जो मोनोकॉट है तो मोनोकॉट के अंदर घास आएगी। तो ग्रासेस जो होती है उसमें सम एडेक्सियल एपिडर्मल सेल, कुछ जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स होते हैं अलोंग विथ वेन्स जो होता है वो खुद को मॉडिफाई कर लेता है बुल्ली फॉर्म सेल्स में। और बुल्ली फॉर्म सेल के बारे में मैंने अभी अभी आपको बताया, जब वाटर इनफ कंडीशन रहती है तो क्या होता है, टर्जिड हो जाता है, और स्कार्सिटी जब रहती है तो वो फ्लैसिड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैरेलल टाइप की वेनिशन हमें देखने को मिलती है और सिमिलर टाइप की जो होती है, सिमिलर साइज की क्या होती है, वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, एक्सेप्ट इन द मेन वेन यानी कि मिड रिब। जहाँ पे मिड रिब प्रेजेंट होता है वहाँ पे थोड़ी अलग टाइप की यहाँ पे वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगी, लेकिन बाकी जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा लीफ होता है, वहाँ पे सिमिलर टाइप की वेस्कुलर बंडल ही हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे पैरेलल वेनेशन है। बेसिकली मोनोकॉट लीफ में जब मैं आपको वेनेशन पढ़ा रही थी वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मोनोकॉट होता है उसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है और जो डाइकॉट होता है उसके अंदर रेटिकुलेट टाइप का वेनेशन होता है, यानी कि नेटवर्क जैसा वेनेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के ऊपर बातें। और यहाँ तक हमारा पूरा का पूरा ये एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा फिनिश हो चुका है। तो इसके बाद जो है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक बचता है, जो कि नीट की सिलेबस से हट चुका है, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा, जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान ही बताया था पहले कि जो है इसके बाद हमारा नीट के ऊपर PYQs आने वाली है, जैसे कि हर चैप्टर के बाद आता है। तो अगली क्लास जो होगी हमारी वो नीट के PYQs के ऊपर होगी। और आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगी। और आप आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। लिंक जो है दे रखा है चैनल पे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।